नमस्कार मित्रों, मैं श्यामलाल बरवड़ बरवड़ कंपटीशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। रोजाना की भांति मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक नए तथ्य के साथ में। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा, इनको मैं आगे जारी रखने के लिए मैंने आगे के इतिहासकारों को लेकर मैं आया हूं। दोस्तों, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करें, मैं आपका अति आभारी रहूँगा। मेरा भी हौसला थोड़ा बुलंद रहेगा और मैं रोजाना हिंदी साहित्य इतिहास एवं अनिवार्य हिंदी के नए तथ्य आपके सामने लेकर आऊँगा। मित्रों, ज़्यादा देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हमने पहले 3 इतिहासकार के बारे में पढ़ा है। चौथा हम पढ़ रहे हैं शिव सिंह सेंगर। बहुत ही महत्वपूर्ण है शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने भी लेखन की परंपरा में अपना योगदान दिया। उन्होंने ग्रंथ लिखा शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज इनका ग्रंथ है और ये 1883 में लिखा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है शिव सिंह सरोज के रचनाकार कौन है, शिव सिंह सेंगर। यह भी पूछा जाता है, सन दे दिया जाता है, मिलान वाले सवाल अधिकतर आते हैं। इस ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन 1878 में हो चुका था। 1878 में इस ग्रंथ का प्रकाशन हो चुका था, किंतु वह अव्यवस्थित तथा अपूर्ण होने के कारण पुनः प्रकाशन द्वितीय संस्करण का हुआ 1883 में। द्वितीय संस्करण 1883 हुआ, तो मान्य यही होगा। परीक्षा में अधिकतर यही पूछा जाता है, अपूर्ण का नहीं पूछा जाता है, यही पूछा जाता है। शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोज जो इतिहास ग्रंथ है वो कब प्रकाशित हुआ, कब लिखा गया? 1883। हिंदी में लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। हिंदी में लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है और इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज, इनको प्रस्थान बिंदु कहा गया है। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रस्थान बिंदु कहा गया है। इस तथ्य को आप हमेशा के लिए याद रखें। प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा गया है? शिव सिंह सरोज को कहा गया है, जो शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित है। इस ग्रंथ के लेखन में शिव सिंह सेंगर ने सर्वाधिक सामग्री का उपयोग कालिदास हजारा ग्रंथ से लिया है। जो कालिदास ने लिखा है, कालिदास इतिहास ग्रंथ रहे हैं, कालिदास बेगूत वाले नहीं, कालिदास दूसरे। इन्होंने कालिदास हजारा ग्रंथ से सारी सामग्री जुटाई है। इस ग्रंथ में भी कोई काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया। ताशी ने भी नहीं किया, गासदा ताशी ने भी कोई काल विभाजन नहीं किया। तो इस ग्रंथ में भी किसी तरह का काल विभाजन नहीं किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है। पहला बिंदु इंपॉर्टेंट यह होगा, प्रस्थान बिंदु कहा गया शिव सिंह सरोज को। कब लिखा गया? 1883 में। हिंदी में लिखा गया। यह प्रथम इतिहास ग्रंथ है और कालिदास हजारा से सारे तथ्य इसमें लिए गए। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसमें भी कोई तरह का कोई काल विभाजन नहीं किया गया। ताशी ने जहां अपने ग्रंथ में अंग्रेजी वर्णक्रम का प्रयोग किया, वहीं शिव सिंह सेंगर ने कवियों का क्रम हिंदी वर्णक्रम का अकारादि प्रयोग किया है। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी वर्णक्रम में किया और गासदा ताशी ने उन्होंने अंग्रेजी में वर्णक्रम किया, अकारादि शब्दों में प्रयोग किया। आगे है, इस ग्रंथ में 1003 कवियों का वर्णन है। 1003 कवि शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में 1003 कवियों का वर्णन किया, जो सभी कवि हिंदी के हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी कवि हिंदी के हैं। शिव सिंह सेंगर ने अपने शिव सिंह सरोज ग्रंथ में
1003 कवियों का वर्णन किया जो सभी हिंदी के हैं। इस ग्रंथ का प्रकाशन नवल किशोर प्रेस लखनऊ ने किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ग्रंथ का प्रकाशन शिव सिंह सरोज ग्रंथ का प्रकाशन लखनऊ की एक प्रेस है जिसका नाम है नवल किशोर प्रेस। इस प्रेस ने इसका प्रकाशन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को भी वर्त संग्रह कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को वर्त संग्रह कहा है। शिव सिंह सरोज में हिंदी की जड़ तक पहुंचने के लिए पुष्य या पुण्य को प्रथम कवि के रूप में वर्णित किया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। शिव सिंह सरोज जो शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित ग्रंथ है उसमें उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए पुष्य या पुण्य को प्रथम कवि के रूप में वर्णित किया गया है। कवियों को शताब्दी के अनुसार अलग अलग करने का प्रयास किया गया। 687 कवियों की तिथियों का उल्लेख इस रचना में मिलता है। कितने कवि है? 687 कवियों का प्रयोग, उनकी तिथियों का प्रयोग इस रचना में शिव सिंह सरोज में मिलता है। मित्रों, आज इतना ही। कल अगले वीडियो में मैं एक नए तथ्य के सामने आपके सामने हाजिर होऊंगा। जब तक मुझे इजाजत दीजिए और मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं आपका अति आभारी रहूंगा। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।